ओके, तो आज तीन स्मार्टफोन का एक साथ स्पीड टेस्ट होने वाला है। मोटो G73, iQOO Z7 एंड नार्जो 50 प्रो। तीनों का एक साथ कंपैरिजन करने से आपका टाइम भी थोड़ा सा बच जाएगा और तीनों में कौन ज्यादा फास्ट है ये पता भी चल जाएगा। गाइस, वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीनों स्मार्टफोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज किया गया है। iQOO Z7 एंड नार्जो 50 प्रो 5G में Dimensity 920 एंड मोटो में Dimensity 930। गाइस, iQOO एंड नार्जो में 90 Hz AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा 360 Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ एंड मोटो में 120 Hz LCD डिस्प्ले 240 Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ। तीनों स्मार्टफोन Android 13 बेस्ड OS पे रन कर रहा है। तीनों अपडेटेड है। सिक्योरिटी पैच मोटो एंड नार्जो में फरवरी का है और iQOO में मार्च का। नार्जो 50 प्रो 5G में LPDDR4X रैम मिल जाएगा एंड UFS 2.2 स्टोरेज। मोटो में LPDDR4X रैम मिल जाएगा बट स्टोरेज टाइप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मुझे वेबसाइट पे नहीं मिला एंड iQOO Z7 5G के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला बट इसमें भी टेस्टिंग से पता चला है LPDDR4X रैम मिल जाएगा एंड UFS 2.2 स्टोरेज। आज हम इन तीनों स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट करेंगे, रैम मैनेजमेंट चेक करेंगे, बेंचमार्क, नेटवर्क स्पीड, वीडियो रेंडरिंग एंड बायोमेट्रिक सिस्टम भी चेक करेंगे तीनों स्मार्टफोन का। गाइस, अगर आप एंजॉय करते हो ऐसा कंटेंट देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हो। जितना भी टेस्ट होगा, जो विनर होगा उसको 2 पॉइंट्स मिलेगा, जो रनर अप होगा सेकंड प्लेस में आएगा उसको 1 और जो लूजर रहेगा, जो हार जाएगा, उसको कुछ नहीं। तो सबसे पहले बूट हो गया नार्जो 50 प्रो 5G। उसके कुछ सेकंड्स बाद ही iQOO Z7 5G एंड मोटो G73 ने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया। नाउ एंटूटू स्कोर। गाइस, एंटूटू स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है 4,64,000 नार्जो 50 प्रो 5G का एंड सेम प्रोसेसर वाला iQOO Z7 5G 4,22,000 के आसपास, लगभग 40,000 स्कोर कम दिख रहा है iQOO Z7 5G का। वैसे नार्जो का स्कोर 4,90,000 के आसपास हिट कर जाता है एंड बात करो अगर मोटो G70 की तो 4,15,000, कम से कम 6-7,000 स्कोर कम दिख रहा है iQOO Z7 5G से। बट सीपीयू स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है मोटो G70 का 1,24,000 के आसपास, उसके बाद नार्जो का 1,17,000 के आसपास एंड सबसे कम iQOO Z7 5G का। जीपीयू स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहा है नार्जो का 1,37,000 के आसपास, उसके बाद iQOO का 1,29,000 एंड सबसे कम मोटो G73 का। मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है मोटो G70 का, उसके बाद iQOO का, उसके बाद नार्जो का एंड यूजर एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है नार्जो का, उसके बाद iQOO का और उसके बाद मोटो का। नाउ Geekbench 6 के स्कोर पे नजर डालते हैं। तो गाइज अगेन सिंगल कोर का स्कोर जो है ना मोटो एंड नार्जो का ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, 1 पॉइंट इधर उधर है बट मल्टी कोर का स्कोर ज्यादा आया, थोड़े ज्यादा मार्जिन से नार्जो 50 प्रो 5G का मोटो G73 से। iQOO की अगर बात करें तो सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर कंपटीशन में सबसे कम दिख रहा है, तो नो पॉइंट। नाउ गाइज सीपीयू थ्रॉटलिंग 15 मिनट का 50 थ्रेड्स का, ये रहा रिजल्ट। गाइज थ्रॉटलिंग सबसे कम हुआ है नार्जो 50 प्रो 5G में 88% दिख रहा है, उसके बाद iQOO Z7 86 और उसके बाद मोटो G73 84%। तीनों में थ्रॉटलिंग बहुत ज्यादा नहीं हुआ लेकिन सबसे बेटर दिख रहा है नार्जो। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो मैक्स परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा दिख रहा है नार्जो का, उसके बाद दिख रहा है iQOO का और उसके बाद दिख रहा है मोटो का एंड एवरेज परफॉर्मेंस अगेन सबसे ज्यादा दिख रहा है नार्जो का, उसके बाद iQOO का एंड सबसे कम मोटो का। नाउ गाइस रीड एंड राइट स्पीड चेक कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन का, तो ये रहा रिजल्ट। वाओ, तो रीड स्पीड इस बार सबसे ज्यादा दिख रहा है मोटो G73 का, उसके बाद iQOO का और उसके बाद नार्जो का। राइट स्पीड की अगर बात करूं तो अगेन सबसे ज्यादा दिख रहा है मोटो G73 का, उसके बाद iQOO का और सबसे कम दिख रहा है नार्जो 50 प्रो 5G का, बहुत ज्यादा ही कम। गाइस, अगर आप अपने स्मार्टफोन में वीडियो एडिटिंग करते हो ना तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम करने वाले हैं काइनमास्टर ऐप की मदद से वीडियो रेंडरिंग टेस्ट तीनों स्मार्टफोन का। तीनों स्मार्टफोन में 2 सेम फाइल्स मैंने इंपोर्ट कर लिया है। बात करो अगर सेटिंग्स की तो तीनों स्मार्टफोन में आप 2K रेजोल्यूशन पे वीडियो एडिट कर सकते हो, बट जो सेटिंग्स मैं अप्लाई करने वाला हूँ वो बता दूं, वीडियो रेजोल्यूशन रहेगा फुल HD, बिट रेट रहेगा हाई और फ्रेम रेट 30 FPS। तो मोटो G73 यहाँ पे सबसे ज्यादा फास्ट दिख रहा है एंड मुझे लगता है कि ये सबसे पहले टास्क कंप्लीट कर लेगा एंड 2 मिनट 12 सेकंड्स में इसने टास्क कंप्लीट कर लिया मोटो G73 ने। तो गाइस मोटो को मिला 2 पॉइंट और उसके बाद iQOO Z7 5G ने भी 3 मिनट 42 सेकंड्स में टास्क कंप्लीट कर लिया, 1 मिनट 30 सेकंड्स पीछे रह गया ये मोटो से एंड iQOO से 7 सेकंड पीछे रह गया नार्जो 50 प्रो 5G। तो ओनली 7 सेकंड्स के लिए इसने 1 पॉइंट मिस कर दिया। अब चलिए वाईफाई स्पीड दिखाता हूँ तीनों स्मार्टफोन का। तीनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड ये तीनों स्मार्टफोन का डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड, नार्जो 50 प्रो 5G का डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड तीनों में सबसे ज्यादा दिख रहा है, उसके बाद मोटो का डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड iQOO Z7 5G से बेटर दिख रहा है। तो गाइस चलिए अब एक प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखा जाए। तीनों स्मार्टफोन में हम प्ले स्टोर से एक 542 MB का गेम इंस्टॉल करेंगे। बारी बारी से स्टार्ट करते हैं नार्जो 50 प्रो 5G से। वाओ, तो गाइस 542 MB का गेम नार्जो 50 प्रो 5G ने ओनली 1 मिनट 6 सेकंड्स में
डाउनलोड कर लिया, जो मुझे नहीं लगता दोनों बीट कर पाएगा। नाउ iQOO G7 5G थोड़ा सा स्लो लग रहा है अगर इसे Narzo 50 Pro 5G से कंपेयर करें तो इसने 1 मिनट 55 सेकंड्स लिया सेम गेम इंस्टॉल करने में। नाउ Moto G73। ओके तो Moto G73 iQOO G7 5G से आगे निकल गया, 1 मिनट 42 सेकंड्स में इसने गेम इंस्टॉल कर लिया। नाउ गाइस स्पीड टेस्ट, सारे ऐप्स को मैंने बैकग्राउंड से हटा दिया है एंड दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेटिंग्स से। Narzo थोड़ा क्विक दिखा, उसके बाद iQOO और उसके बाद Moto। चलिए अब अबाउट फोन ओपन करके रखता हूँ, मल्टीटास्किंग में चेक करेंगे रहता है या नहीं। नाउ यूट्यूब ओके क्लोज था इस बार, लेकिन थोड़ा पहले iQOO निकला, उसके बाद Narzo, उसके बाद Moto। नाउ ये वीडियो ओपन कर लेता हूँ। ओके इस बार पहले Narzo, उसके बाद Moto, उसके बाद iQOO। अब प्ले स्टोर, इस बार Narzo सबसे पहले निकला, उसके बाद iQOO और उसके बाद Moto। नाउ ये ऐप Narzo सबसे क्विक दिखा एंड Moto एंड iQOO ने दोनों ने सेम टाइम लिया, दोनों को 1 पॉइंट, Narzo को 2 पॉइंट। गूगल क्रोम एंड इस बार Moto एंड iQOO ने दोनों ने सेम टाइम पे क्रोम लोड किया और Narzo ने उसके बाद 1 पॉइंट Narzo को और दोनों को 2 पॉइंट। अब गाइस ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ तीनों स्मार्टफोन में एंड इस बार Moto और Narzo ने दोनों ने सेम टाइम लिया, iQOO थोड़ा पीछे रह गया। नाउ इंस्टा ओके जीतू भैया पहले दिखा iQOO G7 5G में, उसके बाद Narzo और उसके बाद Moto। गाइस फ्लिपकार्ट का कंप्लीट कंटेंट जो था ना पेज का, वो सबसे पहले लोड किया iQOO ने, उसके बाद Narzo ने। नाउ सूटकेस पे ऑफर सबसे पहले लोड किया Moto ने, उसके बाद Narzo ने एंड थोड़ा पीछे रह गया iQOO। तो ट्विटर सबसे पहले लोड किया Narzo ने, उसके बाद iQOO ने। अब गाइस एक पोस्ट ओपन करके रखता हूँ, मल्टीटास्किंग में चेक करेंगे रहता है या नहीं। स्पॉटिफाई एंड इस बार सबसे क्विक दिखा iQOO, उसके बाद Moto। तो गाइस नॉर्मल ऐप्स हो गए, अब गेम्स ट्राई करते हैं, देखते हैं गेम्स में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है तीनों स्मार्टफोन के बीच। तो पहला गेम सबवे सर्फर एंड Narzo ने 3-4 सेकंड पहले गेम लोड कर दिया iQOO एंड Moto से। वाओ तो टेम्पल रन 2 भी Narzo 50 Pro 5G ने पहले ओपन कर लिया एंड iQOO और Moto ने दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया। अब एंग्री बर्ड एंड अगेन Narzo ने सबसे पहले गेम ओपन कर लिया, उसके बाद iQOO और सबसे पीछे रह गया Moto। बीबी रेसिंग ओके क्विक था इस बार तीनों, लेकिन थोड़ा पहले निकल गया iQOO, उसके बाद Moto। जेंसन इम्पैक्ट ओके इस बार Moto सबसे आगे निकल गया, उसके बाद Narzo और उसके बाद iQOO। नाउ गाइस आज का लास्ट गेम BGMI। ग्रेट तो BGMI भी सबसे पहले लोड कर दिया Moto ने, उसके बाद Narzo ने एंड थोड़ा पीछे रह गया iQOO। गाइस तीनों स्मार्टफोन का BGMI ग्राफिक सेटिंग्स भी आप लोग को दिखा देता हूँ आइडिया के लिए। नाउ स्पीड टेस्ट की अगर बात करो तो क्लियर विनर है Narzo 50 Pro 5G 26 पॉइंट्स किया इसने, उसके बाद iQOO G7 5G 20 पॉइंट्स किया और उसके बाद Moto ने 17 पॉइंट्स किया। नाउ गाइस मल्टीटास्किंग भी देख लेते हैं कैसे बचा कर रखता है ये तीनों स्मार्टफोन इतने सारे ऐप्स को। गाइस मल्टीटास्किंग का विनर है Moto G73। 6 का 6 गेम इसने मेमोरी में रख लिया, उसके बाद iQOO G7 5G ने 4 गेम और उसके बाद Narzo ने ओनली 2 गेम। नॉर्मल ऐप्स की अगर बात करो तो ट्विटर, स्पॉटिफाई एंड फ्लिपकार्ट जैसे ऐप्स तीनों स्मार्टफोन ने मैनेज कर लिया, लेकिन जो उसका कंटेंट था ना iQOO और Narzo ने थोड़ा सा टाइम लिया लोड करने में, बट Moto ने उसे इंस्टेंटली लोड कर दिया। Moto के पास 2 GB एक्स्ट्रा रैम है एंड इसमें जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी बेटर मिलेगा iQOO और Narzo से। बट iQOO एंड Narzo को अगर कंपेयर करें तो iQOO Narzo से बेटर है मल्टीटास्किंग में। नाउ गाइस बायोमेट्रिक सिस्टम Narzo 50 Pro 5G एंड iQOO G7 5G दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा एंड Moto G73 में
साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो नार्जो 50 Pro 5G मुझे iQOO Z7 5G से बेटर लगा। नार्जो 50 Pro 5G सिंगल चांस में ज्यादा टाइम अनलॉक हो जाता है, लेकिन iQOO Z7 5G मिस हो जाता है। इसे आपको अगर सिंगल चांस में अनलॉक करना है तो टच करके आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, यानी फर्मली टच करना पड़ेगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस नार्जो का iQOO Z7 5G से बेटर है। एंड मोडो की अगर बात करूँ तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पॉइंट्स की अगर बात करूँ तो नार्जो को 2 पॉइंट मिलना चाहिए, एक प्रीमियम फील के लिए और दूसरा ज्यादा एक्यूरेट है iQOO Z7 5G से। एंड मोडो एंड iQOO को दोनों को एक एक पॉइंट मिलना चाहिए। नाउ टोटल पॉइंट्स की अगर बात करें तो नार्जो 50 Pro 5G ने कुछ 16 पॉइंट्स बनाए, iQOO Z7 5G ने 8 और मोटो G73 ने 10। तो गाइस डे टू डे यूज में तीनों स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करेगा आज की वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना।